आइए बच्चों, आज क्लास 11th में हम स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 12 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए। अ लाइन पासेज थ्रू x1 y1 एंड h कामा के इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज m सो दैट दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि हम आपको 2 पॉइंट दे रहे हैं और स्लोप दे रहे हैं, तो आप ये बात जो हम आपको क्वेश्चन में दे रहे हैं इसको प्रूव करके दिखाइए। तो देखिए बच्चों, हमारे पास 2 पॉइंट दिए हैं, स्लोप दिए हैं, तो जो गिवन है उसको पहले नोट करते हैं। तो हमारे पास देखिए बच्चों x1 y1 ये हमारे पास दिए हैं और ये भी क्या x1 y1 ही दिए गए हैं। लेकिन अगर हम x2 y2 लेते हैं तो ये हमारे पास h कामा के गिवन है और हमें स्लोप पता है। स्लोप हमारे पास क्या है, m है, जो हम पहले ही लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इसके पॉइंट x1 y1 है और यहाँ पर h कामा k है। इसका स्लोप हमें फाइंड करके देना है। तो आइए बच्चों, स्लोप का फार्मूला डालते हैं। स्लोप हमारे पास फाइंड करने का फार्मूला होता है स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1। स्लोप की जगह तो अब आप m डाल ही देंगे क्योंकि m तो आपको पता है। y2 की जगह देखिए बच्चों h कामा k है, h और यहाँ पर देखिए हमारे पास y2 के प्लेस पे k है बच्चों और y1 के प्लेस पे y1 है, x2 के प्लेस पे h है और x1 के प्लेस पे x1 है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए बच्चों, हमें k माइनस y1 लाना है एक साइड में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस y1 इज इक्वल टू m और h माइनस x1। अरे बच्चों, यही तो लाना था, ये तो बहुत इजी ही तरीके से क्वेश्चन आपने कर लिया। तो इस तरह से यही प्रूव करके देना था। तो आपको 2 पॉइंट गिवन थे, स्लोप गिवन था, तो आपने सीधे स्लोप का फार्मूला डाल दिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है इफ द 3 पॉइंट्स दिस लाई ऑन ए लाइन सो दैट a by h प्लस b by k इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन कह रहा है आपको 3 पॉइंट हम दे रहे हैं बच्चों और ये जो है हमारे पास सीधे स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट है। तो अब आपको ये प्रूव करके देना है कि a बाई एच प्लस b बाई के इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो पॉइंट हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास h कामा 0, सेकेंड पॉइंट हमारे पास है a कामा b और थर्ड पॉइंट हमारे पास है सीधे से 0 कामा k। और ये जो पॉइंट है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए बच्चों, शो क्या करना है, हमको ये शो करके देना है कि a बाई एच प्लस b बाई के इज इक्वल टू 1, ऐसा होना चाहिए। ये बात आपको प्रूव करना है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखिए बच्चों, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम चूँकि इसमें 3 पॉइंट है तो 2 पॉइंट एक साथ ले लेते हैं, 2 पॉइंट एक साथ ले लेते हैं और इनका स्लोप इक्वल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं इसमें स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ बी सी। ये दोनों ही स्लोप आप इक्वल कर सकते हैं। तो अब स्लोप फाइंड करने का आपके पास फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1। यहाँ भी आप यही फार्मूला डालेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1। लेकिन जब अब आप यहाँ पर क्या करने वाले, जब आप ए बी स्लोप लेंगे तो ए बी स्लोप के लिए हमारे पास x1 y1 कितना होगा बच्चों, x1 y1 हमारे पास h कामा 0, तो यहाँ पर x2 y2 जो आप यूज करेंगे वो a कामा b यूज करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर आप BC लेंगे तो BC के लिए क्या यूज करेंगे, x1 y1 आप यूज करेंगे AB और x2 y2 यूज करेंगे आप 0 कामा k। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको भी x1 y1 ले सकते हो, इसको x2 y2 ले सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप यही ले लें। तो अब आइए इसमें वैल्यू डालते हैं। जैसे हमारे पास y2 है तो y2 हमारे पास b है और y1 0 डिवाइड में x2 a और x1 हमारे पास h है। यहाँ पर देखिए h2 k है और y1 b है, x2 हमारे पास 0 है और x1 हमारे पास a है।
इसको सॉल्व करते हैं तो b बाई ए माइनस एच बचता है, तो यहाँ k माइनस बी और डिवाइड में माइनस a बचता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो माइनस का ए बी इज इक्वल टू होगा a माइनस एच इंटू के माइनस बी, ये आप यूज करने वाले हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड तो हमारे पास माइनस ए बी चल ही रहा है, इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ बनने वाला है ए के और इसमें माइनस का ए बी और यहाँ एच की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एच के और माइनस माइनस प्लस का एच बी। ये आपने कैलकुलेट किया। आप देखिए बच्चों कैंसिल क्या होने वाला है, जैसे माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हुआ, एच के को इस साइड लाते हैं, एच के को इस साइड लाएंगे, यहाँ ए के प्लस एच बी बचता है। अब आप क्या करने वाले हैं, चूंकि सो हमको ये करना है बच्चों, तो इसमें एच के से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच के। तो यहाँ पर एच के ले लिया और यहाँ पर एच बी में भी एच के ले लिया, बोथ साइड एच के से डिवाइड कर दिया। यहाँ तो पूरा कैंसिल हो के 1 बनेगा, के से के कैंसिल हुआ, ए बाई एच बनता है, तो फिर यहाँ पर एच से एच कैंसिल हुआ, बी बाई के बनता है। और यही लाना था बच्चों, तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया a बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1, यही आपको शो करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, डन हो गया। 13 क्वेश्चन आपने बिल्कुल डन कर दिया। आइए तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 साइज का, यानी 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ्स, मतलब आपको दे रहे हैं पॉपुलेशन और ईयर का ग्राफ। तो कहते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन ईयर 2010। तो बच्चों आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हम आपको ईयर और पॉपुलेशन का ग्राफ बना के दे रहे हैं। आप इसमें से जो ए बी पॉइंट है इसके बीच आप स्लोप बता दीजिए। इसके बाद फिर इसी स्लोप का, इसी ग्राफ का आप यूज करके जो 2010 में पॉपुलेशन है उसको बता दीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो एक्स अक्ष पर है ये तो ईयर शो किया गया है, जैसे 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010। मतलब इन्होंने बताया है कि अगर आप 1985 में लेते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन जो थी 92 करोड़ थी, और जब ये आप यहाँ पर देख रहे हैं 1995 में तो वहाँ की पॉपुलेशन जो हो गई कितनी हो गई, 97 करोड़ हो गई। इसी तरह से कह रहा आप 2010 में बताइए कि वहाँ पॉपुलेशन कितनी हो गई होगी। तो इसके लिए देखिए बच्चों पहले हम एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट डालते हैं, तो यहाँ हम शो करेंगे 2010 और लेट कर लेते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन वाई करोड़ रही होगी। अब इस तरह से आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले हमसे कह रहा है ए बी का स्लोप फाइंड करिए। तो स्लोप के लिए सबसे पहले आइए बच्चों ये हमारे पास जो पॉइंट होंगे ये ए बी का स्लोप फाइंड करना है हमको। तो अब आप देखिए ये हमारे पास ए और बी है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनके मिड हमें स्लोप फाइंड करना है। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1985 और 92, यहाँ बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1995, 97। हम क्या करते हैं इनको x1 y1 और इनको x2 y2 लेट कर लेते हैं। इसके बाद स्लोप का फार्मूला डाल देते हैं। स्लोप का फार्मूला क्या होता है बच्चों, स्लोप ऑफ ए बी, और इसका फार्मूला होता है स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1। ये फार्मूला डाल दिया, वैल्यू डालिए बच्चों। y2 की वैल्यू कितनी है 97, y1 की वैल्यू 92, x2 की वैल्यू 1995 और यहाँ पर x1 की वैल्यू 1985। m इज इक्वल टू इसको माइनस करते हैं 5 बचता है, इसमें 10 बचता है, 5 2 जा 10, मतलब स्लोप क्लियर है 1/2, इसका स्लोप फाइंड हो गया। तो ये बात तो हमारे समझ में आ गई बच्चों कि हमने ए बी का स्लोप फाइंड कर दिया है। अब चाहिए पॉपुलेशन, तो जो पॉपुलेशन के लिए बच्चों अब इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं किससे, सी से।
अब चूंकि ये ग्राफ हमारे पास है, जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो बच्चों हमें क्या करना है, अब हमको BC का स्लोप भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अब स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। तो आप देखिए AB का स्लोप तो हमको पता चल चुका है, लेकिन BC के स्लोप के लिए फिर फार्मूला डालते हैं बच्चों, यहाँ y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1, और यहाँ इसका स्लोप 1/2 है। अब BC के स्लोप के लिए बच्चों आप क्या करते हैं, हम इसमें इसको लेट करते हैं x1 y1, तो फिर इसको लेट कर लेते हैं x2 y2। अब इसमें जब वैल्यू डालने वाले हैं हम, तो y2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, y1 की वैल्यू कितनी होगी 97, और यहाँ पर हमारे पास x2 कितना है, x2 2010 है, और x1 हमारे पास कितना है 1995 है। अब इसको माइनस करते हैं, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, तो ये 2y माइनस 2 की मल्टीप्लाई इसमें 494 इज इक्वल टू, इसमें माइनस करिए बच्चों 5, और ये हमारे पास 10, और यहाँ पर आपके पास कितना बचा, यानी 15। अब इसको इस साइड ले चलते हैं, तो 9 ये इधर आएगा तो प्लस में बनेगा, और यहाँ 2y बनेगा, इसको आप प्लस कर दीजिए, 9 बना और 0 और 2 डिवाइड में 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 0 और 2 4 जा, यानी कि इसका y की वैल्यू आ गई 104.5 करोड़। तो यही तो हमें फाइंड करना था बच्चों। तो इस तरह से आपने 2010 में उसकी पॉपुलेशन कितनी थी ये बात आपने क्लियर कर दिया। तो यहाँ इसकी पॉपुलेशन आ गई 104.5, यही आपको बताना था। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को भी आपने पूरी तरह से डन कर दिया। तो यहाँ कुछ नहीं था बच्चों, आपको लगता था क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो आपको क्या करना था, इसका स्लोप फाइंड कर लेना था, और स्लोप फाइंड करने के लिए फार्मूला आपके पास था ही। इसके बाद यहाँ की पॉपुलेशन पता करने के लिए ये दोनों स्लोप इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद आपको पॉपुलेशन इसकी मिल गई। इस तरह से क्वेश्चन आपका इजी तरीके से सॉल्व हो गया।